फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा 2025 के लिए जो है डबल स्टार टेस्ट सीरीज करके एक निकाला गया है टेस्ट सीरीज। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 को कवर करेंगे। ठीक है, इससे जो है आपके एग्जाम में 60 से 70 प्रश्न यानी प्रीलिम्स पास करने लायक प्रश्न जो है इस टेस्ट सीरीज से लड़ेंगे, ऐसा सर ने बोला है। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है 11/10/2025 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो एक नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ से गांधीनगर गुजरात में किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? कि आपका है 215, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से सही कथन को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है और इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। तो ये उनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 6 का हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका क्यूबा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका किया गया है, करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए नहीं बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो IIT BHU के छात्रों ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हुए 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लापता लेडीज हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कावा चाम जो है लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका किया गया है, करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बी ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर दिया गया है, हाल ही में
जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो करेक्ट जवाब देखेंगे तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो निजामाबाद तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कार का वेग लगातार बदल रहा है, ये सही है। अगला प्रश्न है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण होता है? तो कार के हेडलाइट में जो है ये आपका कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा किनका किनका योग है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर सवाल देखेंगे, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करें। तो यहाँ पर m बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है? तो 20 दिया गया है, और a बराबर दिया है 4, ठीक है, a बराबर 4 दिया गया है। तो F बराबर m इंटू ए, सभी को पता होगा फार्मूला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 गुणे 4 बराबर 80 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर सवाल, यहाँ से दिया गया है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जो है गलनांक कम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल के ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो प्रोटियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता ज्ञात करना है। तो 50/450 और प्लस जो है 50 हो जाएगा, ये आपका 50 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 500, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो जब इसको करेंगे हम लोग तो राइट आंसर देखेंगे गुणे 100 करना है इसको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मीथेन में किस प्रकार का जो है बंध पाया जाता है, बॉन्ड? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो एकल बंध पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के सटे होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है देखेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ठीक है, यहाँ पर कथन एक दिया गया है, H2S हवा में जलकर
और H2O एवं SO2 देता है, ये सही है। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 में होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा बनाया गया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या है? तो कोशिका में केंद्रक का कार्य देखेंगे कि आपका सी हो जाएगा, कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करना। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है निःश्वसन डैश द्वारा होता है। तो निःश्वसन जो है ये आपका किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये तो फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फलों और बीजों में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है की उच्च सांद्रता होती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो साइटोकाइनिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37 का खमीर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ए बीज में शामिल है तो आपका हो जाएगा पक्षी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना का उदाहरण जो हो जाएगा ये आपका आलू हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है गर्भ निरोधक है? तो इनमें से सभी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? कि आप सभी को पता होगा सेरिब्रम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिसारी विकास को दिखाते हैं। चलिए मिलान करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि आपका कृषि था, यानी 1 का हो जाएगा 2। द्वितीय का हो जाएगा उद्योग था, 5वीं का हो जाएगा गरीबी उन्मूलन और 12वीं का हो जाएगा तीव्र समावेशी विकास। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 2, 4, 1, 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से देखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा बैंक दर, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और रिवर्स रेपो दर, यानी उपरोक्त में से सभी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से गलत कथन जो है सी ऑप्शन है, जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट है मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? कि आपका बीमा क्षेत्रों में सुधार से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सारगैसो सागर स्थित है, तो सारगैसो सागर जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडोनेशिया शामल। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये जो स्थित है आपका सोन नदी पर, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये जो स्थित है मालवा का पठार स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या है
जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा इनमें से। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा। घास स्थल परितंत्र में सांप 1/3 उपभोक्ता है, केवल दूसरा जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो राज मन्नार समिति, बाकी सभी जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो आर्टिकल 21 में वर्णित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, बाकी सभी की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 31वां संविधान संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है, ये सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे और भी कथन है, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है, ये भी सही है। ये गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2 सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है कूट का प्रयोग करके। चलिए मिलान करते हैं। तो भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 8 देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो डी वाला हो जाएगा, 1, 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी। बाकी देखेंगे तो हो जाएगा तीसरा का सी का हो जाएगा। भाग 14 जो है वो किससे संबंधित है? आपका संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं से। और भाग देखेंगे तो 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, ये भी सही है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, ये भी सही है। अनुच्छेद 85 जो है ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी, अनुच्छेद 88 गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक घन के विकर्ण की लंबाई जो है 6√3 सेंटीमीटर है, तो घन के किनारे की लंबाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बाकी देखेंगे तो ये सभी मैथ के प्रश्न हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1300 रुपये। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन 78 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को इतना दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है, मैथ का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? ये आपका रचना जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आम का संबंध फल से है, तो आलू का संबंध किससे हो जाएगा? तो आलू का संबंध जो हो जाएगा तना से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें जो है विषम दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये जो है रोम को मोर लिखा जाता है, तो डेयर को कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए उल्टा कर दिया गया है, MORE लिख दिया गया है, तो RA, इसका क्या होगा?
RAD, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट expresses the given sentence, the active to passive voice, the meal was not prepared by us। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इंग्लिश का प्रश्न है तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर देखेंगे तो 75 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो तमिल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका सितार वाद्य यंत्र से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चलिए तो व्यवस्थित करते हैं। तो पहले जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पहले दूसरा यानी मौर्य वंश पहले, फिर हो जाएगा कर्ण वंश, फिर हो जाएगा यहाँ पर पाल वंश और फिर लास्ट में कर्नाट वंश, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे ने कौन सी उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल दिया गया है 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो शेखपुरा मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 81 का, उसे टाइल कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है। तो अक्टूबर क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो रूसी क्रांति से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो हाथी गुफा अभिलेख के लेखक कौन थे, तो कलिंग नरेश खारवेल थे। एहोल अभिलेख के लेखक कौन हो जाएंगे, तो पुलकेशिन द्वितीय थे। जूनागढ़ अभिलेख के रुद्रदामन थे और भीतरी स्तंभ लेख के स्कंदगुप्त थे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा ए ऑप्शन 2-3-1-4। चलिए नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, ये आपका गलत दिया गया है, ये जो है नागर शैली में बना है। और दूसरा है, यहाँ पर गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये भी गलत है, सातवाहन वंश के शासकों ने, यानी इनमें से कोई नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट है, ब्राह्मण साहित्य को कालानुक्रम अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहले हो जाएगा यहाँ पर वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 88 नंबर प्रश्न देखेंगे, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या 6 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करें। तो इसका राइट आंसर देखेंगे कि आपका हो जाएगा दीवान ए विजारत किसके विभाग में था, तो आपका राजस्व एवं वित्त विभाग से संबंधित था। और देखेंगे तो दीवान ए रिसालत, ठीक है, इसका देखेंगे दीवान ए आरिज पहले, तो ये जो है सैन्य विभाग से संबंधित था। और बाकी देखेंगे दीवान ए रिसालत जो है ये आपका विदेश मंत्री से संबंधित था, और दीवान ए इंसा जो है संचार या पत्रकारिता विभाग से संबंधित था, यानी ऑप्शन देखेंगे तो CADB राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालानुक्रम के अनुसार कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे ये आपका कौन हो जाएगा,
तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा ए और डी जो है सही है। यानी 1562 में दास प्रथा की समाप्ति किया था और 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और सी हो जाएगा, यानी निकोला कोंटी और हो जाएगा सीजर फ्रेडरिक। चलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका हो जाएगा तिरुमुरई के ग्रंथ में और हो जाएगा प्रबंधम के ग्रंथ में। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 यहाँ पर दिया गया है, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तहकीकात कमेटी जो है ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 93 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो पुर्तगाली का जो हो जाएगा भारत में स्थित पहली फैक्ट्री कोचीन है, ठीक है। डचों का मसूलीपट्टनम है और यहाँ पर देखेंगे तो डेनिश का कौन सा है? तो डेनिश का देखिएगा कि आपका ट्रैंकोबार है और फ्रांसीसी का सूरत है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी जो है 3142, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये कब हुआ था? तो 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो होलकर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पहला जो है असत्य है, दूसरा देखेंगे तो दूसरा सही है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सही दिया गया है, और तीसरा भी सही है। यानी ऑप्शन हो जाएगा एक। यहाँ पर देखिएगा तो कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर असत्य पूछा है तो केवल एक जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने किया था? आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी जो है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? कि आपका बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा क्लास होने के बाद, यानी कुछ देर बाद, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेस्ट नंबर 2 को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।